नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह पाकिस्तान में दुनिया की निस्बतन सबसे ज़्यादा है और उसमें से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि बच सकते हैं अगर उनको अप्रोप्रिएट टाइम्ड केयर मिले। इतनी जल्दी डिलीवर होना ख़तरे से बाहर नहीं था। दिल मेरा डरा हुआ था कि बच्ची मेरी ठीक है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। 9th मंथ जैसे अभी मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मुझे खुद भी इस चीज़ में थी कि लेबर पेन हो रहे हैं या किस किस्म की तकलीफ़ है, पर वो लेबर पेन ही थे 7th मंथ स्टार्ट होने पर, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पर डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा कि अब आपका डिलीवर का वक्त है और उन्होंने मुझे डिलीवर रूम भेज दिया। लेबर रूम भेजने के 15 to 20 मिनट्स बाद बेबी मेरी डिलीवर हो गई। जैसे नॉर्मली बच्चे डिलीवर होने के बाद रोते हैं, वैसे मेरी बच्ची नहीं रोई। जब रूम में शिफ्ट कर दिया है तो हस्बैंड ने मुझे बताया कि बच्ची ठीक नहीं है और उन्हें NICU में रखा है। उसके बाद भी उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया था कि बच्ची ठीक हो जाएगी या नहीं। पिछले साल सितंबर में इंडस हॉस्पिटल ने न्यूनेटल इंटेंसिव केयर शुरू किया। हमारे यहाँ पे जैसे आप सब लोगों को पता है कि बेसिक मेडिकल केयर का ही फुकदान है और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर को मैनेज करना, उसको चलाना, उसकी तमाम जो है इंटीग्रिटी देखना, ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है। एक बच्चा जो कि हमारे पास 25 हफ्ते पे पैदा होता है और वो यहाँ पे 1.5 से 2 माह गुजारता है, तो वो अराउंड 15 से 20 लाख रुपए उस बच्चे के जो है वो लगते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडस इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड डेज मुझे बच्ची के पास देखने के लिए डॉक्टर्स ने भेजा। जब मैंने इन्हें देखा तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर गया। और एक माँ का दिल जितना परेशान हो सकता है वो मैं परेशान इनके नहीं हुई कि इनकी इतनी छोटी सी थी, उसके बाद भी इन्हें तरह तरह की मशीन, सारी चीज़ें इनको लगी हुई थी। इन बच्चों को मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। क्रिटिकल मॉनिटरिंग के बाद जाके ये बच्चे मैच्योर होते हैं। यहाँ से डिस्चार्ज भी मुझे कर दिया गया। 2 दिन गुजरने के बाद यहाँ से हॉस्पिटल से कॉल आई, मेरे हस्बैंड के पास अपनी वाइफ को ले आए, बच्ची की मदर को। जब यहाँ आके हम ऊपर आके हमने बात की है डॉक्टर से, तो उन्होंने ये कहा कि अब आप बच्ची के लिए आपको फीड की ज़रूरत है, आपकी बेबी के लिए, और आपको फीड आके यहाँ देनी होगी। पर फीड नॉर्मली मेरी बच्ची नहीं ले सकती थी कि OG उसे पास हुए पर मैं खुद फीड नहीं करवा सकती। उन्होंने मुझे फीड एक्सप्रेस करके इन्हें सिरिंज से कहा कि आप सीखेंगी, आप ये ट्रेनिंग लें हमारे स्टाफ से। अब जब से हमने ये इदारा शुरू किया, उसके बाद से लेके हमारे नंबर्स जो हैं, जो बच्चों के एडमिशन्स यहाँ पे हो रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियली हाई, बहुत ज़्यादा जो है वो हो गए। और ये एक हमारा चैलेंज भी है, क्योंकि हमारा जिस जगह पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं, ये इस वक्त 20 बेड का न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। हम सालाना 850 बच्चे इस न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है वो दाखिल करते हैं। अब हम एक प्रीमियर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हैं और हम इस वक्त वो तमाम थेरेपीज़ बच्चों को रिक्वायर्ड होती हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंडस में वो तमाम ज़रूरियात जो इनकी हैं वो मौजूद हैं। बेबी हमारे पास एडमिटेड थी, फातिमा, वो आई थी जब वेट था 1 kg। अभी माशाल्लाह हमने छुट्टी की है, बगैर ऑक्सीजन के खुद से वो सांस ले रही हैं, हाथ पाँव चला रही हैं और दिल की धड़कन वगैरह सही है। कोई ज़्यादा सपोर्ट की उनको ज़रूरत नहीं, सिर्फ फीडिंग और टेम्परेचर मेंटेन रखना है। पेरेंट्स को घर पे उनको हमने डिस्चार्ज किया है। वो माशाल्लाह सही से मदर को ट्रेन किया था कि कैसे बच्चे को हैंडल करना है, कैसे हाइजीन का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने मेरी बच्ची ठीक की, अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी दी और उसके साथ साथ अल्लाह की तो शुक्रगुजार हूँ, पर हॉस्पिटल की पूरे स्टाफ की मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ। सब ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और बहुत अच्छी केयर की है। अब जब बच्ची मेरे पास घर पे है तो फुल टाइम मेरे पास है। अब मैं खुद हर तरह से केयर करती हूँ इनकी। माँ जो कर सकती है अपनी औलाद के लिए वो हर हाल में करती है।